जय श्री कृष्ण मित्रों, क्या आपके मन में कभी ये सवाल उठे हैं, मैं जीवन में सही कर रहा हूँ या गलत? जो मेरे साथ हो रहा है उसका उत्तर कौन देगा? मैं दुखी क्यों हूँ, असफल क्यों हूँ, खोया हुआ सा क्यों महसूस करता हूँ? तो ध्यान से सुनिए, भगवत गीता के पास है हर प्रश्न का उत्तर। चाहे आपका दर्द मन का हो, शरीर का हो, धन का हो या रिश्तों का, गीता में हर समस्या का समाधान है। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, यह है जीवन का दिशा सूत्र। जो इसे अंत तक सुन ले, समझ ले, उसका जीवन बदल सकता है। आज हम आपको गीता के ऐसे अमूल्य उपदेश बताएंगे जो आपके जीवन को नई दिशा देंगे। पूरा वीडियो अंत तक देखिए और देखिए कैसे ये कोट्स आपके हृदय में अद्भुत प्रकाश भर देते हैं। क्योंकि जो भी अपनी जिंदगी में कुछ ढूंढ रहा है उसे गीता से अवश्य मिलेगा। तो आइए शुरुआत करें इस आध्यात्मिक यात्रा की। गीता की पहली शिक्षा है, अपने कर्तव्य का पालन करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध और गहरी शिक्षा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, आज भी उतनी ही सार्थक है जितनी युद्ध भूमि के समय थी। हम में से अधिकतर लोग किसी भी काम को करते समय उसके परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। क्या मिलेगा, लाभ होगा या नहीं, कोई देखेगा या नहीं, सफल हो पाऊंगा या नहीं। लेकिन गीता कहती है तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि फल की इच्छा बुरी है, बल्कि यह कि फल की चिंता नकारात्मकता लाती है और वह चिंता आपके कर्म को कमजोर कर देती है। जब आप फल की परवाह किए बिना पूरे मन, लगन और समर्पण से कार्य करते हैं तो वही कार्य योग बन जाता है। कृष्ण यह नहीं कहते कि परिणाम की परवाह मत करो, वह कहते हैं परिणाम की चिंता छोड़ दो, क्योंकि चिंता तुम्हारी ऊर्जा को खा जाती है। जीवन में जब आप केवल कर्तव्य को प्राथमिकता देते हैं तो कर्म भी पवित्र हो जाता है और परिणाम भी सच्चा फल देता है। यही शिक्षा हमें सिखाती है कि हम अपने कर्म में पूर्ण हों और ईश्वर पर विश्वास रखें। वो हमें वही देगा जो सही समय पर सही रूप में होना चाहिए। गीता की दूसरी शिक्षा, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जीवन का सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु। हर व्यक्ति इसे लेकर कहीं न कहीं भयभीत रहता है, लेकिन भागवत गीता इस भय को जड़ से मिटा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, वह शाश्वत है, अजर है, अमर है। यह शरीर नश्वर है परंतु आत्मा अमर है, जो न काटी जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न भिगोई जा सकती है, न सुखाई जा सकती है। यह बात केवल मृत्यु के भय को ही नहीं मिटाती, बल्कि जीवन में असली पहचान की ओर ले जाती है। हम जो कुछ भी हैं, पद, प्रतिष्ठा, शरीर, नाम, ये सब बदलने वाले हैं, पर जो कभी नहीं बदलता वह है हमारा आत्म स्वरूप। जब इंसान समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो उसके भीतर अद्भुत साहस और शांति आ जाती है। वह जान जाता है कि दुख सुख केवल परिस्थितियां हैं, लेकिन मैं इन सब से परे हूँ। वही दृष्टि उसे भय से मुक्त करती है, मोह से मुक्त करती है और जीवन को गहराई से देखने की शक्ति देती है। गीता की तीसरी शिक्षा है, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए, क्योंकि वही उसका मित्र भी है और वही उसका शत्रु भी। इस संसार में सबसे बड़ा युद्ध कहीं बाहर नहीं बल्कि अंदर होता है, और वह भी मन के भीतर। यही मन जब नियंत्रित होता है तो साधक को परमात्मा के दर्शन करा देता है, और यही मन जब भटकता है तो उसे मोह, लोभ, क्रोध और दुख में गिरा देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी समस्या बाहर की है, लोग, हालात और समाज, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो बाहर की सारी समस्याएं खुद हार जाएंगी। मन की स्थिति ही जीवन की स्थिति तय करती है। एक ही परिस्थिति किसी को तोड़ देती है, किसी को बना देती है। फर्क सिर्फ मन की दृष्टि का होता है। अगर आपका मन आपके साथ है तो आप अकेले नहीं हैं, और अगर आपका मन
आपके खिलाफ है तो पूरी दुनिया भी आपको बचा नहीं सकती। इसलिए गीता की यह शिक्षा हमें सिखाती है, मन को नियंत्रित करना ही आत्म विजय है। जो मन का स्वामी है वही जीवन का विजेता है। गीता की चौथी शिक्षा, क्रोध से भ्रम होता है और भ्रम से विनाश। भगवत गीता में श्री कृष्ण क्रोध को केवल एक भावना नहीं बल्कि मानव विनाश का मार्ग बताते हैं। वह कहते हैं, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मृति भ्रष्ट होती है। स्मृति भ्रष्ट होने से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। देखा जाए तो यह केवल एक श्लोक नहीं बल्कि मनुष्य के पतन का मनोवैज्ञानिक क्रम है। जब हम किसी बात से क्रोधित होते हैं तो हमारी सोचने की शक्ति समाप्त हो जाती है। हमें सही और गलत में भेद नहीं दिखाई देता। हम मोह में पड़ जाते हैं, मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है। यही भ्रम पैदा होता है और जब भ्रम बढ़ता है तो हमारी स्मृति यानी जीवन में अर्जित अनुभव और विवेक धीरे धीरे मिटने लगते हैं और यही हमें उस अंधेरे में ले जाता है जहाँ बुद्धि साथ नहीं देती और फिर हम वह कर बैठते हैं जिसका पछतावा जीवन भर रहता है। इसलिए गीता की यह शिक्षा एक चेतावनी है, क्रोध को अपने ऊपर हावी मत होने दो। यदि तुम्हें शक्ति चाहिए तो शांति को अपनाओ, क्योंकि जहाँ शांति है वही निर्णय है, जहाँ क्रोध है वहाँ विनाश निश्चित है। गीता की पांचवी शिक्षा, परिवर्तन ही संसार का नियम है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख, न सफलता न असफलता, न शरीर न संबंध। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख दुख ये सब इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, उन्हें सहन करना ही बुद्धिमानी है। हम जब भी कोई कठिनाई से गुजरते हैं तो सोचते हैं कब तक ऐसा चलेगा, लेकिन गीता हमें याद दिलाती है कि कुछ भी सदा के लिए नहीं होता। जिस प्रकार मौसम बदलते हैं वैसे ही जीवन के हालात भी बदलते हैं। आज जो दुख है वह कल सुख में बदल सकता है और आज की खुशी कल की परीक्षा भी बन सकती है। जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, वह जीवन में संतुलन बनाए रखता है। वो न तो सुख में अहंकारी होता है न ही दुख में टूटता है। वो जानता है कि जो आज है वह कल नहीं रहेगा और यही सोच उसे मजबूत बनाती है। इसलिए श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जो कुछ भी घट रहा है वह स्थायी नहीं है। धैर्य रखो, संतुलन रखो और आगे बढ़ते रहो। गीता की छठवीं शिक्षा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है। हम जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जहां हम सोचते हैं ये मेरे साथ क्यों हुआ, क्या ये न्याय है, कभी तो मेरे अच्छे दिन आएंगे। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू चिंता क्यों करता है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह शिक्षा सुनने में भले ही साधारण लगे लेकिन इसका भाव अत्यंत गहरा है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि हर पीड़ा आनंददायक है, बल्कि यह है कि हर घटना के पीछे ईश्वर की कोई योजना है जो हमारे भले के लिए ही होती है, चाहे अभी वो हमें समझ ना आए। कई बार जीवन हमें तोड़ता है ताकि हमें मजबूत बना सके। कई बार हमें अकेला करता है ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें। कई बार खोता है ताकि आगे हमें और बेहतर दे सके। जो व्यक्ति इस भाव को आत्मसात कर लेता है वो न तो शिकायत करता है न पछताता है, वह बस ईश्वर पर भरोसा करता है और जीवन को श्रद्धा के साथ स्वीकार करता है। तो अगली बार जब कुछ गलत लगे तो बस मन में कहिए, जो हो रहा है वही मेरे कल्याण के लिए हो रहा है। गीता की सातवीं शिक्षा, ज्ञान ही स्थायी धन है। श्री कृष्ण गीता में बार बार अर्जुन को यह समझाते हैं कि शस्त्र से बड़ी शक्ति है शास्त्र की और भौतिक से बड़ी शक्ति है आत्मिक ज्ञान की। वे कहते हैं, इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं। धन, सत्ता, यश, मान, सम्मान ये सब अस्थायी हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। पर जो ज्ञान आपने अर्जित किया है वह न तो चुराया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। ज्ञान ही वह प्रकाश है जो अज्ञानता के
अंधकार को मिटाता है। जब व्यक्ति के पास ज्ञान होता है तो वह अपने भीतर की शक्तियों को पहचानता है। वह मोह, माया, लोभ और क्रोध से ऊपर उठकर जीवन को एक बड़े और शांत दृष्टिकोण से देखता है। ज्ञान से विनम्रता आती है, विवेक आता है और आत्मनिर्णय लेने की शक्ति जागृत होती है। इसलिए गीता हमें प्रेरित करती है कि केवल भौतिक लक्ष्यों के पीछे न भागें, बल्कि ज्ञान का पथ अपनाएं, क्योंकि वही हमें सच्चे सुख, शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। यही कारण है कि गीता को भी ज्ञान योग कहा गया है, क्योंकि इसका हर श्लोक हमारे जीवन को दिशा देने वाला ज्ञान का दीपक है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी आत्मिक विनती करना चाहता हूँ। अगर श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं आपके मन को छू रही हैं, आपके जीवन को दिशा दे रही हैं, तो इस ज्ञान और प्रेरणा की धारा को बनाए रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह केवल एक क्लिक नहीं, बल्कि एक आंतरिक जुड़ाव है, जहां हर वीडियो आपको शांति, आत्मबल और चेतना की ओर ले जाएगा। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी अगली श्रीवाणी आए तो सबसे पहले आपके हृदय तक पहुंचे। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए आशीर्वाद की तरह है, जो हमें और अच्छे से सेवा करने की प्रेरणा देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गीता की 8वीं शिक्षा की ओर। गीता की 8वीं शिक्षा, जितेंद्रिय बनो, इंद्रियों को वश में करना सीखो। मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा बाहरी संसार से नहीं होती, बल्कि अपनी इंद्रियों से होती है। आंखें जो हमेशा आकर्षण की ओर भागती हैं, जीभ जो स्वाद के पीछे पागल होती है, कान जो प्रशंसा सुनना चाहता है और मन जो हर समय भटकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा योगी है। क्योंकि इंद्रियां अगर अनियंत्रित हैं तो वे जीवन को असंतुलित बना देती हैं। इंद्रियां ही हमें मोह, लोभ, काम, क्रोध की ओर ले जाती हैं और फिर वही इंद्रियां हमारी आत्मा की शक्ति को निगल जाती हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन्हें पहचानता है, इनके जाल को समझता है और उन्हें संयमित करता है, वो जीवन में स्थिर, शांत और केंद्रित रहता है। गीता की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि वास्तविक स्वतंत्रता वही है जब हम अपनी इच्छाओं के गुलाम न बने। इंद्रियों पर नियंत्रण आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है और यह नियंत्रण किसी दमन से नहीं आता, बल्कि जागरूकता, अभ्यास और आत्मबोध से आता है। इसलिए जितेंद्रिय बनो, क्योंकि जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसने ही असली जीवन पर अधिकार पाया। गीता की 9वीं शिक्षा, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही सच्चा योगी है। मित्रों, किसी व्यक्ति की बाहरी सफलता उसकी वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाती, बल्कि उसकी भीतर की स्थिरता ही उसका असली बल होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने मन के समस्त कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। स्थित प्रज्ञ यानी जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो सुख दुख, लाभ हानि, प्रशंसा आलोचना, इन सभी द्वंद्वों में डगमगाता नहीं। हम में से अधिकतर लोग अपने मन की इच्छाओं के पीछे भागते हैं। यह चाहिए, वो चाहिए, अगर कुछ मिला तो खुशी, नहीं मिला तो दुख। लेकिन गीता कहती है, जिसका सुख भीतर है वह बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता। वह जानता है कि जो भी बाहर है वह बदलने वाला है, लेकिन जो भीतर है वह शाश्वत है। ऐसे व्यक्ति के मन में न किसी के लिए द्वेष होता है, न मोह। वह आत्मज्ञान से तृप्त होता है और वही सच्चा योगी कहलाता है। स्थिर बुद्धि ही वह नींव है जिस पर जीवन की सच्ची सफलता खड़ी होती है। गीता की 10वीं शिक्षा, हर कार्य को पूजा समझकर करो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब भी कोई कर्म किया जाए तो उसे यज्ञ यानी पूजा समझकर करो। अब प्रश्न उठता है, क्या खाना बनाना, कार्यालय जाना, बच्चों की देखभाल करना, ये सब भी पूजा हो सकते हैं? गीता कहती है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि पूजा सिर्फ मंदिर में दिया जलाना नहीं है, बल्कि जब मन में श्रद्धा हो और कर्म में समर्पण हो तो हर कार्य एक यज्ञ बन जाता है। और जब अपने कर्तव्य को
शिकायत या बोझ की तरह नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण की भावना से करते हैं, वही कर्म आत्मिक प्रगति का माध्यम बन जाता है। आप चाहे किसान हों या शिक्षक, चाहे माँ हों या सैनिक, अगर आपका उद्देश्य स्वार्थ नहीं सेवा है, तो आपका हर कार्य ईश्वर की पूजा के समान हो जाता है। यह शिक्षा हमें जीवन में हर क्षण को एक पवित्र अवसर की तरह देखने की प्रेरणा देती है। तो अगली बार जब आप कोई भी काम करें तो मन में कहें, यह मेरा कर्म नहीं, यह मेरी पूजा है। यही भावना जीवन को सामान्य से अद्भुत बना देती है। गीता की 11वीं शिक्षा, जो हुआ उसके लिए पछताओ मत, जो होगा उसकी चिंता मत करो। हमारे जीवन की सबसे बड़ी ऊर्जा या तो अतीत की गलती पर पछतावे में निकल जाती है या भविष्य की अनिश्चितता में चिंता करने में। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, ना तो बीते हुए पर पछताना उचित है और ना ही आने वाले की चिंता करना, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो हो गया वह अनुभव बन गया, अब उसे बदलना तुम्हारे वश में नहीं, और जो आने वाला है वह अभी कल्पना मात्र है। वह जैसा होगा वैसा ही मिलेगा, लेकिन तुम्हारे हाथ में क्या है? वर्तमान, यही क्षण, यही पल जहाँ तुम सोच सकते हो, निर्णय ले सकते हो और कर्म कर सकते हो। जो व्यक्ति हर समय अतीत की पीड़ा और भविष्य के डर में जीता है, वह वर्तमान के उपहार को खो देता है। गीता हमें यह दिव्य शिक्षा देती है कि वर्तमान में जियो, जागरूक रहो और कर्म करो, क्योंकि यही वह स्थान है जहाँ ईश्वर भी तुम्हारे साथ होता है। तो अब जीवन में आगे बढ़ते समय यह कहिए, जो हो गया वह शिक्षा बन गया, जो आएगा वह अनुभव बनेगा, और मैं इस पल में पूरी तरह उपस्थित रहूंगा। गीता की 12वीं शिक्षा, जो जैसा विश्वास करता है वह वैसा ही बनता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हर व्यक्ति की श्रद्धा यानी उसका विश्वास उसके स्वभाव और मन की गहराई से जुड़ी होती है, और वह जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। आज हम जो हैं वह केवल हमारे कर्मों का नहीं, बल्कि हमारे सोचने के तरीके और विश्वास का परिणाम है। अगर कोई व्यक्ति हर बार सोचता है मैं कुछ नहीं कर सकता, तो सचमुच वह कभी कुछ नहीं कर पाएगा। और यदि वह यह सोचता है मेरे साथ ईश्वर हैं, मैं प्रयास करता रहूंगा, तो कठिन परिस्थितियां भी उसके लिए सीढ़ियां बन जाती हैं। आपके भीतर जो विश्वास है वही आपकी दिशा, आपकी ऊर्जा और अनंतता आपका भाग्य तय करता है। इसलिए गीता हमें सिखाती है, अपने विश्वास को शुद्ध, सकारात्मक और दिव्य बनाओ। अपने मन में यह श्रद्धा रखो कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। मेरे साथ ईश्वर की कृपा है। मैं जो भी करूँगा उसमें उद्देश्य और पवित्रता होगी। यही श्रद्धा आपको भय, मोह और भ्रम से निकालकर ज्ञान, शांति और शक्ति की ओर ले जाएगी। गीता की 13वीं शिक्षा, आत्म संयम ही सच्चा बल है। श्री कृष्ण गीता में बार बार यही संदेश देते हैं, यदि तुम अपने ऊपर नियंत्रण कर लो तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती। हर बार हम बाहर के शत्रुओं से डरते हैं, लेकिन सबसे बड़ा शत्रु तो हमारा असंयमित मन होता है। जो मन संयमित नहीं, वह हर इच्छा के पीछे भागता है, कभी स्वाद के पीछे, कभी लालच के पीछे, कभी काम, क्रोध और मोह के पीछे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य आत्म संयम में स्थित है वही सुख दुख, जीत हार, प्रशंसा और आलोचना में एक समान रहता है। यह आत्म संयम हमें भीतर से अडिग और निडर बनाता है। जो संयमी है वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता, बल्कि वह उन्हें अपने विवेक से नियंत्रित करता है। आत्म संयम का कोई दमन नहीं, बल्कि जागरूकता और आत्म प्रेम का रूप है। इसलिए गीता हमें प्रेरित करती है, खुद पर नियंत्रण रखो, अपने मन को मित्र बनाओ और संयम को अपना आभूषण बनाओ, क्योंकि वही व्यक्ति सच्चा विजेता होता है जो दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को जीत लेता है। गीता की 14वीं शिक्षा, मृत्यु अंत नहीं, एक नवीन आरंभ है। मृत्यु शब्द सुनते ही मन में एक डर पैदा हो जाता है, मानो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मृत्यु कुछ नहीं बल्कि आत्मा का एक पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण करना है।
जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नवीन शरीर धारण करती है। यह विचार जितना सरल है उतना ही गहरा और मुक्तिदायक भी है। जब कोई प्रियजन इस संसार से चला जाता है तो हम टूट जाते हैं, पर गीता सिखाती है कि वो गया नहीं, बस एक नई यात्रा पर निकल पड़ा है। मृत्यु कोई समाप्ति नहीं, बल्कि एक संक्रमण है, एक आत्मिक विकास का चरण। जो इस सत्य को समझ जाता है वह न मृत्यु से डरता है न जीवन से भागता है। वह जानता है कि आत्मा अमर है और यह जीवन केवल एक अध्याय है, न संपूर्ण पुस्तक। गीता की यह शिक्षा हमें वैराग्य नहीं, संतुलन सिखाती है और याद दिलाती है कि मृत्यु एक द्वार है जिसके उस पार भी चेतना का प्रकाश है। गीता की 15वीं शिक्षा, सच्चा भक्त वह है जो निष्काम भाव से भक्ति करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मुझे एक निष्ठ होकर विश्वास करता है, जो मुझे प्रेम करता है, जो मेरी भक्ति करता है बिना किसी स्वार्थ के, मैं उसका योगक्षेम स्वयं वहन करता हूँ। योग यानी जिसकी उसे आवश्यकता है और क्षेम यानी जो उसके पास है, उसकी रक्षा। आज अधिकतर लोग भगवान से कुछ पाने के लिए भक्ति करते हैं। स्वास्थ्य मिले, पैसा मिले, पद मिले, सुख मिले, लेकिन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा भक्त वह है जो सिर्फ प्रेम और समर्पण से भक्ति करता है, ना कि लेन देन की भावना से। भगवान को आपकी चीज़ों की जरूरत नहीं, उन्हें चाहिए आपका भाव, आपका श्रद्धा से भरा मन। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, यदि कोई प्रेम पूर्वक एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल भी चढ़ा दे तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसलिए भक्ति करें निष्काम होकर, समर्पण से, क्योंकि जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ व्यापार होता है, पर जहाँ निश्चल प्रेम होता है वहाँ ईश्वर स्वयं उतर आते हैं। मित्रों, आज आपने श्री कृष्ण की जिन शिक्षाओं को सुना वो केवल ग्रंथों में पढ़ने भर के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। हर एक शिक्षा, हर एक वाक्य हमें जीवन के किसी मोड़ पर संभाल सकता है, रास्ता दिखा सकता है और आत्मा को स्थिरता दे सकता है। श्री कृष्ण केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक दिशा है, एक जीवन दर्शन है। यदि आज हमने निष्काम भक्ति, आत्म संयम और मृत्यु को भी एक नवीन आरंभ की तरह समझा, तो न केवल हमारा जीवन शांत रहेगा, बल्कि मृत्यु का भय भी मिट जाएगा। अब समय है इन शिक्षाओं को अपने जीवन में धीरे धीरे अपनाने का, हर दिन थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बदलाव एक दिन में नहीं आता, पर हर दिन आता है तो बदलाव जरूर आता है। यदि ये वाणी आपके अंतर्मन को स्पर्श कर सकी हो तो आपसे करबद्ध निवेदन है, चैनल अमृत प्रवाह को सब्सक्राइब करें। यह केवल बटन नहीं, बल्कि यात्रा में साथ चलने का निमंत्रण है, ज्ञान, शांति और आत्मिक उन्नति की यात्रा में। फिर मिलेंगे गीता की अगली दिव्य शिक्षाओं के साथ। तब तक के लिए शांत रहिए, समर्पित रहिए और श्री कृष्ण में स्थित रहिए। जय श्री कृष्ण।